आज का सबसे बड़ा सवाल, ईरान का असली दुश्मन कौन है, अमेरिका या इजराइल? पिछले 45 सालों से एक अकेला देश दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री पावर और मिडिल ईस्ट के सबसे खतरनाक देश के सामने डट कर खड़ा है। ईरान इन दो महाशक्तियों को ग्रेट सैटर्न और लिटिल सैटर्न पुकारता है। ये शब्द 4.5 दशकों से उसकी विदेश नीति की बुनियाद रहे हैं। इन राजनीतिक नारों से परे हटकर आज हम सिर्फ मिलिट्री डेटा और ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर जानेंगे कि ईरान का सबसे बड़ा दुश्मन आखिर है कौन। आज की ये दुश्मनी हमेशा से ऐसी नहीं थी। 1948 से 1979 के बीच ईरान के शाह मोहम्मद रेजा पहलवी मिडिल ईस्ट में अमेरिका के सबसे भरोसेमंद दोस्त थे। अमेरिका ने खुद ईरान को एटम्स फॉर पीस प्रोग्राम के तहत न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी दी थी। जब 1953 में ईरान के प्रधानमंत्री मोसद्देक ने तेल को राष्ट्रीय संपत्ति बनाने की कोशिश की तो CIA ने ब्रिटिश इंटेलिजेंस के साथ मिलकर उन्हें सत्ता से हटा दिया ताकि शाह की कुर्सी बची रहे। इसी दौरान ईरान उन चुनिंदा मुस्लिम देशों में से एक था जिसने आधिकारिक तौर पर इजराइल को मान्यता दी थी। दोनों देशों की खुफिया एजेंसियां साथ काम करती थी और उनके बीच तेल की सप्लाई होती थी। 1979 में आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी के नेतृत्व में एक ऐसी इस्लामिक क्रांति हुई जिसने शाह की सत्ता पलट दी। उसी दिन से ईरान की विदेश नीति पूरी तरह बदल गई। 4 नवंबर 1979 को ईरानी छात्रों ने तेहरान में अमेरिकी दूतावास पर कब्जा कर लिया। 52 अमेरिकी नागरिकों को 444 दिनों तक बंधक बनाकर रखा गया। अमेरिका के लिए ये एक राष्ट्रीय अपमान था। दोनों देशों की दोस्ती यहीं टूट गई और एक ऐसी दुश्मनी की शुरुआत हुई जो 45 साल बाद आज भी चल रही है। अमेरिका और ईरान के बीच पहला बड़ा सैन्य टकराव 1980 के दशक में ईरान इराक युद्ध के दौरान हुआ। जब इराक के सद्दाम हुसैन ने ईरान पर हमला किया तो अमेरिका ने इराक को हथियार और खुफिया जानकारी देकर उसका खुला समर्थन किया। ईरान लगातार 8 साल तक इस युद्ध में अकेला लड़ा। दूसरा मोर्चा आर्थिक था। 2018 में डोनाल्ड ट्रंप ने JCPOA यानी ईरान न्यूक्लियर डील तोड़ दी और मैक्सिमम प्रेशर कैंपेन शुरू कर दिया। इस चार्ट में देखिए, इन कड़े आर्थिक प्रतिबंधों का नतीजा ये हुआ कि ईरान का तेल निर्यात 50% से ज्यादा गिर गया, जबकि देश में महंगाई दर 40% के पार पहुंच गई। जनवरी 2020 में ये आर्थिक तनाव सीधे सैन्य हमले में बदल गया। बगदाद एयरपोर्ट के पास एक अमेरिकी ड्रोन स्ट्राइक में ईरान के सबसे ताकतवर मिलिट्री कमांडर मेजर जनरल कासिम सुलेमानी मारे गए। फरवरी 2026 में ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के तहत अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान के न्यूक्लियर और मिलिट्री बेस पर 900 से ज्यादा हवाई हमले किए। इन हमलों में ईरान को सबसे बड़ा झटका लगा, सुप्रीम लीडर अली खमैनी की मौत। 45 साल के इतिहास का ये सबसे खूनी अध्याय था। अमेरिका की रणनीति साफ है, वो एक पावर वॉर लड़ रहा है जिसका सीधा उद्देश्य ईरान की अर्थव्यवस्था और उसकी सैन्य शक्ति को पूरी तरह खत्म करना है। इजराइल के साथ ईरान की दुश्मनी का आधार वैचारिक है। खुमैनी ने इजराइल को एक कैंसर बताया था जिसका खात्मा 1979 की क्रांति का सबसे बड़ा वादा है। ईरान ने इजराइल से सीधे लड़ने के बजाय एक अलग रणनीति अपनाई। मिडिल ईस्ट में एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस तैयार किया। लेबनान में हिजबुल्लाह, गाजा में हमास और यमन में हूती विद्रोही। मकसद था इजराइल को चारों तरफ से घेरना। इसके जवाब में इजराइल ने शैडो वॉर का सहारा लिया। स्टक्सनेट वायरस के जरिए ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को हैक किया गया और AI कंट्रोल गन से उनके शेष न्यूक्लियर वैज्ञानिकों की हत्या कर दी गई। 2024 और 2025 आते आते ये शैडो वॉर एक सीधे युद्ध में बदल गया। इजराइल के सीधे मिसाइल हमलों से 40 साल में बना एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस कुछ ही महीनों में बिखर गया। हिजबुल्लाह के लीडर मारे गए और हमास की कमर पूरी तरह टूट गई। ईरान के लिए इजराइल से ये लड़ाई अपने वैचारिक वजूद को बचाने की लड़ाई थी, जो दशकों तक छुपकर लड़े जाने के बाद आखिरकार एक खुले युद्ध में तब्दील हो गई। तो ईरान का असली दुश्मन कौन है? अगर हम आर्थिक प्रभाव देखें तो अमेरिकी प्रतिबंधों ने ईरान की इकोनॉमी को दशकों पीछे धकेल दिया है। अर्थव्यवस्था का विनाशक अमेरिका है। लेकिन अगर हम प्रॉक्सी वॉर और मिलिट्री फोकस को देखें तो ईरान का 80 से 90% मिलिशिया नेटवर्क खास तौर पर इजराइल से लड़ने के लिए बनाया गया था। आधिकारिक तौर पर ईरान सरकार अमेरिका को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानती है, लेकिन इजराइल का विरोध ही उनकी पूरी क्रांति की वैचारिक नींव है। अमेरिका एक पावर दुश्मन है जो ईरान को आर्थिक और सैन्य रूप से कुचलता है। इजराइल एक एग्जिस्टेंशियल दुश्मन है जिसका अस्तित्व ही ईरान की विचारधारा को चुनौती देता है। 2026 के संयुक्त हमलों के बाद मुज्तबा खमीनी के तहत आई ईरान की नई लीडरशिप का रुख बिल्कुल साफ है।
उनके लिए अब अमेरिका और इजराइल में कोई फर्क नहीं है, दोनों एक हैं और दोनों से एक साथ बदला लिया जाएगा। इस खुले टकराव ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को एक नए संकट में डाल दिया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जहां से दुनिया का 21% तेल गुजरता है, उसे ब्लॉक किए जाने का सीधा खतरा मंडरा रहा है। इतिहास गवाह है कि जब कट्टर विचारधारा का सामना दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य शक्ति से होता है तो ये संघर्ष दशकों तक चलता है। आपको क्या लगता है, क्या 45 साल पुरानी ये दुश्मनी कभी खत्म हो सकती है? अपनी राय हमें कमेंट्स में बताएं। ऐसे ही फैक्ट बेस्ड वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।